देखिए, महाकुंभ में अब तक जितने भी लोग स्नान करने के लिए पहुंच चुके हैं उनकी गिनती करना यानी गणना करना सारे फॉर्मूले ध्वस्त कर दिए हैं। एक तरह से कहें तो करीब आधा भारत जो है कुंभ में स्नान अब तक कर चुका है। ये खुद में हैरान कर देने वाला रिकॉर्ड है। महाकुंभ आने वालों की गणना इतनी आसान नहीं थी, लेकिन एआई ने इस मुश्किल काम को बहुत आसान बना दिया। रिपोर्ट देखिए। ओम नमो गंगायै विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। ये सिलसिला कभी रुका नहीं, ये भीड़ कभी ठहरी नहीं। प्रयागराज के एंट्री पॉइंट से लेकर संगम तक ये तांता लगा ही रहा। पहले दिन से 44वें दिन तक रोज औसतन 125 करोड़ लोग संगम पहुँचे और डुबकी लगाई। त्रिवेणी शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। अमृत स्नानों के दिन ये तादाद बेहिसाब हो गई। खासकर मौनी अमावस्या के दिन एक नया कीर्तिमान बना और आखिरी दिन आते आते गिनती 65 करोड़ पार पहुंच गई। जबकि माना जा रहा है कि समापन होने के साथ यानी महाशिवरात्रि पर ये आंकड़ा करीब 68 करोड़ हो सकता है। महाकुंभ तो सदियों से होता आ रहा है, पर इतना बड़ा आंकड़ा पहले कभी नहीं सुना गया। तो सवाल लाजमी है कि लोगों की काउंटिंग कैसे हो रही है? कौन है जो घाट पर श्रद्धालुओं की गिनती कर रहा है? कोई आदमी या कोई मशीन? ये काम करती तो नजर नहीं आई, फिर आंकड़ा कैसे आया? शिव शिव शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। तो आपको बता दें कि ये काम कैमरे और एआई तकनीक के जरिए किए जा रहे हैं, जिसकी तैयारी मेला शुरू होने की 3 महीने पहले से ही कर ली गई थी। इसके लिए संगम और शहर के अलग अलग हिस्सों में हाईटेक कैमरे लगे हैं। अब देखिए ये कैमरे कैसे काम करते हैं। हर रंग के बॉक्स में हर आदमी का चेहरा कैद होता है और ये डेटा कंट्रोल रूम में आ जाता है। इसी तरह ये लाल गोले किसी भीड़ वाली जगह पर मौजूद लोगों को काउंट करते हैं। रियल टाइम में यानी हर पल मिल रहे इन आंकड़ों को देखकर ही कंट्रोल रूम अपना एक्शन तय करता है। जो ये डैशबोर्ड आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इससे ये एआई पर आधारित डैशबोर्ड है और ये एक तरीके से मेले की हेल्थ जो है वो डिस्प्ले करता है। जो ग्रीन बार्स आप देख रहे हैं, तो इससे हमको ये जानकारी हो जाती है कि कहाँ पर इंटरवीन कब करना है। साथ ही इसी डेटा का प्रयोग करके जो एजेंसी है वो कैलकुलेट भी करती है इसी, और उस प्रकार से फिर वो फिगर्स रिलीज की जाती है। इसके साथ ही लगे हाथ इस डेटा को एक प्राइवेट कंपनी को भेज दिया जाता है। प्रयागराज से सैकड़ों किलोमीटर दूर नोएडा के एक दफ्तर में एआई तकनीक महाकुंभ से भेजे गए डेटा को आंकड़ों में बदलती है। ये काम हर वक्त चलता रहता है, इसीलिए सुबह, दोपहर, शाम और रात तक रोज कितने श्रद्धालु संगम आए इसका पता चल जाता है। अब सवाल ये है कि अगर कैमरे घाट पर मौजूद लोगों को काउंट करते हैं तो उनका क्या, जो 2 या 3 बार गंगा नहाने गए या फिर एक ही दिन अलग अलग घाटों पर गए, क्या इनकी वजह से आंकड़ा बढ़ नहीं गया? तो जवाब है कि नहीं, क्योंकि इसमें चेहरे पहचानने वाले कैमरे भी लगे हैं, जिन्होंने एक आदमी की 2 बार गिनती नहीं होने दी। महाकुंभ मेला क्षेत्र में 1800 कैमरे लगे हुए हैं, जिनमें 1100 फिक्स्ड कैमरे हैं और करीब 744 अस्थायी कैमरे लगे हुए हैं। इनके साथ ही ड्रोन कैमरे भी हैं, जो डेंसिटी प्रति स्क्वायर मीटर को आंकते हैं और कुल एरिया के हिसाब से लोगों को कैलकुलेट करते हैं। इन सभी आंकड़ों को मिलाकर रोज संगम जाने वाले श्रद्धालुओं की तादाद पता चलती रहती है। जो लोग श्रद्धालु 1 या 2 या 3 बार आ रहे हैं, उनकी गिनती दोबारा की जाती है, क्योंकि फिलहाल जो स्पेसिफिकेशन है फेशियल रिकॉग्निशन की सॉफ्टवेयर में उस लेवल पर नहीं है। बट जो बेस्ट पॉसिबल साधन मौजूद हैं, डेटा टेक्नोलॉजी मौजूद है, उसका सहारा यहाँ पर क्राउड कैलकुलेशन के लिए किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, प्रयागराज।